Hello guys, I am Urmil Mengi. Today we will use of having. We can use having word in many ways. How? Let us start. First use of having plus verb 3. कोई एक्शन या काम करने के बाद जब भी आप कोई एक्शन करते हो और उसके बाद का जो रिजल्ट है वो बताने के लिए, जैसे तुम्हें देखने के बाद मैं खुश नहीं हूँ. हैविंग सीन यू आई एम नॉट हैप्पी. हेयर सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सी सॉ सीन. हैविंग सीन तुम्हें देखने के बाद आई एम नॉट हैप्पी. रीजन बिहाइंड दिस मे बी द पर्सन is very ill, very weak. So you can use this sentence then. वहाँ पहुँचने के बाद मैंने चैन की सांस ली. Having reached there, reach is a action word here. Having reached there, I sighed of relief. Relief मतलब सुख की सांस लेना. कहीं आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत थक जाते हो और जब पहुँच जाते हो अपनी मंजिल पे तो आप सुख की सांस लेते हो, चलो एटलीस्ट हमारी जर्नी जो है वो फिनिश हुई. खाना खाने के बाद मैं आधा घंटा घूमा. Having had the food, I walked for half an hour. Here I would like to tell you that you can use eaten word and you can use taken. Depend on your choice. Meaning are same. Had mean खाना पीना भी होता है, eaten mean खाना और taken mean पीना. मतलब कोई चीज़ आप खाते हो पीते हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. Having had the food, खाना खाने के बाद I walked for half an hour. अपराधी को लटकाने के बाद जल्लाद बेचैन हो गया. अपराधी मतलब जैसे किसी को फांसी दी जाती है तो उसके बाद जो एग्जीक्यूशनर होता है फांसी देने वाला, उसको थोड़ा लगता है भी मैंने किसी को मार गिराया. रादर ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी. हैविंग हैंग्ड द क्रिमिनल, द एग्जीक्यूशनर गॉट अपसेट. वो अपसेट हो गया. या हैंग की थर्ड फॉर्म हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड. बट इसकी एक और फॉर्म भी है जो हैंग, हंग, हंग. वो कहाँ पे यूज़ होती है देखते हैं. कपड़े लटकाने के बाद वो अंदर आ गई. हैविंग हंग द क्लॉथ. यहाँ कपड़े लटकाने की बात हो रही है तो आप हंग लगाओगे, लेकिन अपराधी को फांसी पे लटकाने की बात हो रही है तो आप थर्ड फॉर्म जो है हैंग लगाओगे. हैविंग हंग द क्लॉथ शी केम इनसाइड. सेकेंड यूज ऑफ हैविंग यानी कुछ किए हुए. काफ़ी टाइम हो गया उसको कुछ किए हुए, कोई एक्शन किए हुए, तब आप लगाते हो. जैसे टीवी देखे हुए 10 साल हो गए. है आजकल एलईडी का ज़माना है तो लोग एलईडी देखते हैं ना, तो टीवी देखे हुए कई बार मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है. हैविंग सीन द टीवी इट हैज़ बिन 10 ईयर्स. टीवी को देखे हुए तो 10 साल हो गए. 5 साल हो गए उसे मिले हुए. किसी पर्सन को आप बहुत देर बाद मिलते हो या किसी को बताते हो भी उसे मिले हुए तो ना मुझे 5 साल हो गए, भेजना मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ. इट हैज़ बिन 5 ईयर हैविंग मेट हिम और हर. अगर हिम मतलब अगर बॉय है, गर्ल है तो आप हर लगा सकते हो. मीट मेट, यहाँ जो मेट है वो मीट की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं. थर्ड यूज ऑफ हैविंग प्लस, इसमें आप क्या है हैविंग टू अगर लगाते हो तो साथ में आपको वर्ब वन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो टू के साथ है हमेशा वी वन आता है. जैसे हमें खेलना पड़ रहा है तो कोई काम जो आपको करना पड़ रहा है, चाहे वो आपको मजबूरी में या अचानक से आ गया तो आपको अब करना पड़ रहा है, तब आप हैविंग टू लगाते हो. हमें खेलना पड़ रहा है. वी आर हैविंग टू प्ले मतलब गेम्स पीरियड है, धूप में आप खेलना नहीं चाह रहे लेकिन कोच कह रहा है नहीं नहीं आपको खेलना ही पड़ेगा, तो आप मन में सोचते हो वी आर हैविंग टू प्ले. उसे स्कूल जाना पड़ रहा है. मान लो कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं जाना चाहता, उसके मुंह से देख के लग रहा है तो आप बोलते हो ही इज़ हैविंग टू गो टू स्कूल, दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग अपसेट और सैड. जब आपकी मम्मा को स्कूल जाना पड़ रहा है, आपकी कोई कंप्लेंट आई है उससे सुनने जाना है तो वो बोल रही है, आप बोलते हो भी फादर को जाना पड़ रहा है तो आप बोलते हो ही इज़ हैविंग टू गो टू स्कूल. उनको स्कूल जाना पड़ रहा है. मुझे उसे डांटना पड़ रहा था मतलब उसने काम ही ऐसा किया था तो आपको उसे डांटना पड़ रहा था तो आप ऐसे कहते हो आई वॉज हैविंग टू स्कोल्ड हिम.
स्कोल्ड मीन क्या होता है, डांटना, ठीक है। आई वॉज है, पास्ट की बात हो रही है, था तो आपने वॉज लगा दिया, अगर है तो आपने इज लगा दिया। आई वॉज हैविंग टू स्कोल्ड हिम। नाउ वी विल मूव ऑन द फर्स्ट यूज ऑफ हैविंग। इसमें हैविंग सेड दैट, ये पूरा आप फ्रेज लगाओगे, इट मीन्स पर फिर भी, और यू कैन से इसके बावजूद। जैसे हैविंग एक मुश्किल टॉपिक है पर फिर भी मुझे सीखना है, अगर आप कहते हो ना हैविंग एक मुश्किल टॉपिक है पर मुझे सीखना, इसके बावजूद भी मुझे सीखना है, तो आप बोलोगे हैविंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, हैविंग सेड दैट आई हैव टू लर्न इट, इसके बावजूद मुझे इसे सीखना है। हैविंग सेड दैट की जगह आप येट भी लगा सकते हो, येट मीन भी फिर होता है, हाउ एवर भी लगा सकते हो, इन स्पाइट ऑफ दिस भी लगा सकते हो। दिस इज योर चॉइस, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ हैविंग सेड दैट। मैं जानता हूँ ये रेस्टोरेंट महंगा है, इसके बावजूद भी मुझे इसका खाना बहुत पसंद है। दिस रेस्टोरेंट इज़ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन महंगा, ये रेस्टोरेंट महंगा है। हैविंग सेड दैट मतलब फिर भी, आई लव द फूड हियर, यहाँ यहीं पे खाना खाना पसंद करता हूँ, ठीक है। फिफ्थ यूज़ ऑफ हैव, इसमें हैव भी लगा सकते हैं, हैविंग भी लगा सकते हैं, दिस इज़ अपॉन योर चॉइस। जैसे इसका यहाँ पे हैविंग का यूज़ पाकर की सेंस में भी यूज़ किया जाता है और पास होना की सेंस में भी यूज़ किया जाता है। कैसे, लेट अस सी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश हूँ। जब आप कहते हैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आप अपने भाई को बोलते हो, या अपनी सिस्टर को बोलते हो, या हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है, या वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, तो आप बोल सकते हो आई एम सो हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ। अगर आप हैविंग नहीं बोलना चाहते हो तो आप हैव टू भी बोल सकते हो, मीनिंग इज सेम। आई एम सो हैप्पी हैव टू यू इन माई लाइफ। तुम्हें अपनी क्लास में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपका कोई मतलब बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी क्लास में उसने एडमिशन ले लिया तो आपको अच्छा लगता है, बोल सकते हो इट्स माई प्लेजर हैविंग यू इन माई क्लास। ऐसा बेटा पाकर मैं बहुत लक्की हूँ। आई एम सो हैप्पी हैविंग सच अ सन। सच मीन ऐसा। मेरे पास एक कार है, जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे ये सिक्स्थ यूज है हैविंग का। आई फॉरगॉट टू राइट हियर। ये सिंपल है जो सबको आता ही होता है, सिक्स्थ यूज, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आप कहना चाहते हो मेरे पास एक कार है। कोई भी चीज़ जब आपके पास होती है, आपके पास मोबाइल है, कार है, नया घर है, आपके पास भाई है, या आपका एक भाई है, तब आप सेम वे से यूज़ करोगे आई हैव अ कार। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो आई एम हैविंग अ कार, मीनिंग आर सेम, मीनिंग इज सेम, ठीक है। आई एम हैविंग अ कार मतलब मेरे पास एक कार है। अगर आप कहना चाहते हो मेरे पास इरेजर है, आई एम हैविंग अ इरेजर, आई एम हैविंग अ मोबाइल, आई एम हैविंग अ न्यू हाउस, आई एम हैविंग अ सिस्टर, मेरी एक बहन है, तो ऐसी सेंस में इसे यूज़ किया जाता है। राम के पास पेन है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो राम हैज़ अ पेन, और राम इज़ हैविंग अ पेन, मीनिंग इज सेम। उनके पास मोबाइल था के लिए ही हैड अ मोबाइल, मतलब जो चीज़ उनके पास थी। तो यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म हैड आएगी, वहाँ पे हमने हैव लगाया ना है के लिए। ही वॉज हैविंग अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल था, ठीक है। यूज़ ऑफ हैव, सेवंथ यूज़ ऑफ हैव का मीनिंग मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, हैव मीन खाना, ईट मीन भी खाना, और ड्रिंक मीन पीना। पीना की सेंस में और खाना की सेंस में भी हैव का यूज़ होता है। खाना पीना की सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे राहुल जूस पी रहा है, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो राहुल इज़ हैविंग द जूस, और राहुल इज़ ड्रिंकिंग द जूस, राहुल इज़ टेकिंग द जूस। चॉइस इज योर, यू कैन यूज़ इन एनी वे। नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ हैविंग, एट्थ यूज़ ऑफ हैविंग आ। यहाँ पे आपने आ का यूज़ भी करना है।
ये किसी डिजीज़ के लिए, इसमें हम डिजीज़ का नाम या कोई पेन हो रही है वहाँ पे हम लगाएंगे। कैसे? जैसे आपने अगर कहना है मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे आई एम हैविंग आ हेडेक। आप आ भी लगाओगे, आई एम हैविंग आ हेडेक। मुझे बुखार हो रहा है, जब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे बुखार है, तो आप लगाओगे आई एम हैविंग आ फीवर, आई एम हैविंग आ फीवर। नेक्स्ट यूज़ ऑफ हैविंग, इसमें आप हैव का यूज़, जैसे यूज़ ऑफ शुड हैव लगाते हो या शुड बी हैविंग, मीनिंग इज सेम। कैसे? मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, चाहिए के लिए शुड होता है ना, पास के लिए हैव होता है। तो आप बोलोगे आई शुड हैव मोबाइल, मेरे पास ना मोबाइल नहीं है, आई शुड हैव अ मोबाइल। आप मन में बोल रहे हो भी मेरे पास होना चाहिए। जब बोलते हो आई शुड बी हैविंग मोबाइल, आई शुड बी हैविंग मोबाइल, आप ऐसे भी बोल सकते हो। चॉइस इज। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ मस्ट हैव। मस्ट का मीनिंग होता है जरूर, और हैव का मतलब पास, पास जरूर होना। जब मस्ट बी हैविंग मतलब होना चाहिए, तो आप बोलते हो जैसे आप कहते हो ना राम के पास किताब जरूर होनी चाहिए, भी मुझे ये किताब चाहिए, राम के पास जरूर होनी चाहिए, उससे लेके मैं पढ़ सकता हूँ। आप बोलते हो राम मस्ट हैव दैट बुक। या आप ये भी बोल सकते हो बेटा राम मस्ट बी हैविंग बुक। बोथ आर सेम, आप कोई भी इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हो। राम के पास ये हो गया, हमने ये हिंदी यहाँ नीचे लिखा था, दैट्स वाई। यूज़ ऑफ मे है, मे का यूज़ बेटा हम संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे आपको लगता है कि ये चीज़ उसके पास हो सकती है, मेरे पास हो सकती है, आप श्योर हो, तो आप जैसे ही मे हैव अ गिटार, उसके पास गिटार हो सकती है। आपको लगता है कि उसके पास गिटार हो सकती है, अगर आप चाहिए तो आप उससे ले सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही मे बी हैविंग अ गिटार। आई होप जो हमने 10th और 11th यूजेस किए हैं हैव और हैविंग के, आई होप दीज ऑल यूजेस आर क्लियर टू यू, and if yes then please subscribe and like my video. Okay beta, bye.